नमस्कार। 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा के चुनाव कांग्रेस हार गई। 2014 में तो सोनिया गांधी यूपीए को लीड कर रही थी, लेकिन 2019 और 2024 में राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों का नेतृत्व किया और दोनों ही चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है। कई राज्यों में भी कांग्रेस की सत्ता चली गई है और इसके बाद धीरे धीरे राहुल गांधी का जो वर्किंग कल्चर है, उनका जो काम करने की आदतें हैं, उसके बारे में कांग्रेस के ही लोग टिप्पणियां करने लगे। कांग्रेस के ही लोग उनके वर्किंग कल्चर के बारे में आवाज उठाने लगे। अगर भाजपा को राहुल गांधी को हराना है तो उनकी यह आदतें बदलना पड़ेगा। कौन सी यह आदतें हैं, इसी पर आज आगे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है, मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। जब से देश 1947 में आज़ाद हुआ, उसके बाद करीब 50 सालों तक यानी 1997 तक देश में कांग्रेस की ही सरकारें रही है। हालांकि बीच में 1977 में 2.5 सालों के लिए जनता पार्टी की सरकार आई थी और 1989 में वीपी सिंह की सरकार 2 सालों के लिए बनती है, लेकिन 50 सालों में से 45 सालों तक सरकार कांग्रेस की ही रही है। 70 और 80 का एक ऐसा दशक था जिसमें कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी किसी भी कार्यकर्ता को चुनाव में खड़ा कर दे, वह चुनकर आ जाता था। तब देश की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी और देश में पूरी तरह से कांग्रेस का ही राज्य था। और इन्हीं 2 दशकों के समय कांग्रेस पार्टी में एक राजाशाही जैसा कल्चर था, एक जी हुजूरी का कल्चर शुरू हो गया, चापलूसों का कल्चर शुरू हो गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस समय कांग्रेस के कई नेता जिनका जनाधार नहीं था, जन समर्थन नहीं था, उन्होंने कई बड़े बड़े राजनीतिक पदों का उपभोग किया है, लाभ उठाया है। कई नेताओं का एक ही काम था, जी हुजूरी करना और चापलूसी करना। और इसी माहौल में राहुल गांधी का जन्म हुआ है और इसी का अनुभव उन्होंने बचपन में लिया है। और आज भी कांग्रेस में वही वर्किंग कल्चर चल रहा है। कांग्रेस के कई नेता यह आरोप लगाते हैं कि राहुल गांधी उन्हें समय नहीं देते और वे राहुल गांधी से मिल नहीं सकते। राहुल गांधी को कुछ चापलूसी और जी हुजूरी करने वालों नेताओं ने घेर रखा है। वे उन्हीं की बातें सुनते हैं और उन्हीं की राय अनुसार राहुल गांधी काम करते हैं, ऐसा कई वरिष्ठ कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है। हमने कई बार देखा है, राहुल गांधी चुनाव के पहले कई बार आक्रामक नजर आते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी बिहार का चुनाव है। 2 महीने पहले राहुल गांधी ने बिहार में वोटर अधिकार को लेकर यात्रा निकाली थी और 10 अगस्त के दिन एसआईआर को लेकर बिहार बंद भी पुकारा था और पटना में एक रैली का भी आयोजन किया था। राहुल गांधी को वोटर अधिकार यात्रा में काफी अच्छा बिहार की जनता का समर्थन भी मिला। लेकिन राहुल गांधी ने जिस एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ वोटर लिस्ट को मुद्दा बनाया था, वह आज बिहार में कहीं नजर नहीं आ रहा है। खुद राहुल गांधी ने पिछले 10-15 दिनों में इस पर कोई बात नहीं की है। ऐसा लग रहा था कि इस बार राहुल गांधी बिहार के चुनाव में बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, लेकिन अचानक एक दिन वे अपनी निजी विदेश यात्रा पर चले जाते हैं और जैसे ही बिहार के चुनाव की तारीख का ऐलान होता है, राहुल गांधी को ज़्यादा से ज़्यादा समय बिहार के लिए देना चाहिए था। कल बिहार चुनाव के पहले दौर के नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। उस समय तक महागठबंधन में कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसका भी ऐलान महागठबंधन नहीं कर सका। 3-4 दिन पहले वीआईपी पार्टी के नेता मुकेश साहनी राहुल गांधी से मिलने दिल्ली जाते हैं, लेकिन वहां वे राहुल गांधी की मुलाकात नहीं कर पाते हैं। जब राहुल गांधी को महागठबंधन में सीट शेयरिंग के लिए समय देना चाहिए था, तब राहुल गांधी पिछले 3-4 दिनों से दूसरे राज्य के दौरे पर जा रहे हैं। कभी वे हरियाणा के दौरे पर जाते हैं, कभी वे गुवाहाटी जाकर गायक स्वर्गीय जुबिन गर्ग के परिवार को मिलते हैं और अभी कल ही राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश का रायबरेली का दौरा किया।
दूसरी ओर एनडीए ने बिहार में सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। इतना ही नहीं, सिर्फ ऐलान नहीं किया बल्कि नीतीश कुमार ने चुनावी रैलियां भी शुरू कर दी है। कल ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार में 2 चुनावी रैलियों की सभाओं को संबोधित किया। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिन की बिहार यात्रा पर गए हुए आज उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात की। करीब 20 मिनट तक उनसे चर्चा की है। दूसरी ओर महागठबंधन अभी तक सीट शेयरिंग में ही फंसा हुआ है और राहुल गांधी को यह समझना होगा कि अब यह 70 और 80 का दशक नहीं है। अब पॉलिटिक्स यह पार्ट टाइम नहीं है। पॉलिटिक्स यह 24/7 का काम है। इसी में राहुल गांधी को अपने आदतों में बदलाव करना पड़ेगा। उन्हें 24/7 राजनीति में एक्टिव रहना पड़ेगा और जिस तरह का मोमेंटम वे बनाते हैं उसे आखिर तक चुनाव के दिन तक यानी वोटिंग के दिन तक उन्हें वह मेंटेन करना पड़ेगा, वैसा ही रखना पड़ेगा, तभी वे भाजपा को हरा सकेंगे। इसीलिए कई भाजपा के नेता राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाते हैं कि वे सोने का चम्मच लेकर जन्मे हैं। राहुल गांधी को इस धारणा को तोड़ना होगा। उन्हें अपना वर्किंग कल्चर बदलना होगा। 2 महीने पहले तक राहुल गांधी लगातार बिहार जा रहे थे, बिहार में रैलियां कर रहे थे, लेकिन आज जिस समय उनकी जरूरत है, पिछले 15 दिनों से राहुल गांधी बिहार गए नहीं है, न ही उन्होंने तेजस्वी यादव से मुलाकात की है। जनाधार नेताओं की कांग्रेस पार्टी में कोई कमी नहीं है, लेकिन उन्हें राहुल गांधी को आगे लाना होगा। अपनी कांग्रेस पार्टी में ही बदलाव करने होंगे, तभी वे भाजपा को हरा सकेंगे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।